टिपिकल हॉरर फिल्म में हम किसी फैमिली को किसी नए घर में शिफ्ट होते देखते हैं, जिसके बाद उस घर का गोश्त उस फैमिली को परेशान करने लग जाता है। मलासना 32 फिल्म भी ऐसी ही कुछ है, लेकिन यह दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पहली ये कि दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, जी हाँ, और दूसरी ये कि इस फिल्म के गोस्ट की बैक स्टोरी एकदम अलग है। ये मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। और आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़े कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि मार्बल्स के साथ खेल रहे थे, और इनका एक मार्बल सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। अब इस घर के पास बच्चों का जाना मना था, फिर भी एक बच्चा घर के अंदर मार्बल लेने चला जाता है। ये बच्चा घर के एक कमरे में जाता है जहाँ की रॉकिंग चेयर पर एक लेडी बैठी दिखती है, और इस चेयर के पास ही उस बच्चे का मार्बल भी गिरी थी। बच्चा जैसे तैसे डरते हुए चेयर के पास जाकर अपना मार्बल उठाता है, और तभी ये लेडी टर्न करती है। इस लेडी का डरावना चेहरा देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और वो यहाँ से फौरन भाग निकलता है। तो यहाँ से कहानी 4 साल आगे 1976 में शिफ्ट करती है, जहाँ हम एक फैमिली को एक छोटे से टाउन से मड्रिड शिफ्ट होते देखते हैं। ये फैमिली मलासना 32 हाउस में शिफ्ट हो रही थी, और ये वही घर था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। इस फैमिली में एक कपल थे जिनका नाम कैंडेला और मनोलो था, और इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम अम्पारो, पेपे और राफेल था। इन बच्चों के ग्रैंडफादर का नाम फर्मिन था, और नए घर के अंदर जाने से पहले ग्रैंडफा एक ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस घर की तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि शिफ्टिंग एक बहुत ही इमोशनली और फिजिकली टायरिंग प्रोसेस होता है। अम्पारो भी अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, बट सिंस उसे एयर होस्टेस बनना था, मड्रिड उसके लिए अच्छी जगह थी। यहाँ खुश सिर्फ पेपे था, क्योंकि उसे अपने कमरे के सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत सी लड़की दिख गई थी। एनीवेज, घर को एक्सप्लोर करते वक्त हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि यहाँ पुराने ओनर्स का सामान और कपड़े बिखरा पड़ा था। नाउ ग्रैंडफा फर्मिन और राफेल एक ही कमरे में रह रहे थे, क्योंकि राफेल सबसे छोटा था। और अम्पारो जब इस कमरे में जाती है तो उसे ग्रैंडफा कहीं नहीं दिख रहे थे। अम्पारो ग्रैंडफा को ढूंढने लगती है, तभी उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ऐसे में अम्पारो कमरे के बाहर रह जाती है, और कमरे के अंदर राफेल अकेला लॉक हो गया था। अम्पारो काफी नॉक करती है, और डोर के नीचे से देखने पे उसे एक डरावना सा पैर दिखाई देता है। ये देखकर अम्पारो चिल्लाने लगती है, और उसकी चीख सुनकर पेरेंट्स भागते हुए ऊपर आते हैं और जैसे तैसे कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, और यहाँ वो राफेल को विंडो के एज पर बैठा पाते हैं। मनोलो आहिस्ता आहिस्ता राफेल के पास जाकर उसे फौरन खिड़की से उठा लेता है। तो पहले ही दिन इतना सब कांड हो जाने के बाद अगले दिन से इनकी स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक थे और कैंडेला एक सेल्स वुमन थी। अम्पारो को घर में ग्रैंडफा और राफेल का ध्यान रखने के साथ साथ अपने एयर होस्टेस बनने की तैयारी भी करनी थी। अम्पारो इसी में लगी होती है कि तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है। किचन में जाने पर वो राफेल को अपने आप से बात करता पाती है, और तभी अम्पारो को पीछे से ग्रैंडफा चलते हुए कहीं बाहर निकल जाते हैं। अब अम्पारो को ये महसूस हो जाता है, इसलिए वो ग्रैंडफा के पीछे जाती है। मीनवाइल राफेल किचन में अब अकेला था, और उसके सामने एक मार्बल आकर गिरती है। राफेल इस मार्बल के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसमें हमने फिल्म की शुरुआत में उस डरावनी लेडी को देखा था। अचानक से इस कमरे का टीवी ऑन हो जाता है जिसमें कार्टून आ रहा था। अब सडनली टीवी का कार्टून कैरेक्टर राफेल से बात करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें लेने आएगी, तुम उसके साथ चले जाना। राफेल ये सब देखकर बहुत डर जाता है, और वो फौरन टीवी स्क्रीन बंद कर देता है, लेकिन उसे यहाँ वो रॉकिंग चेयर हिलते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद टीवी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और राफेल को अंदर खींच लेते हैं। इसी के साथ राफेल गायब हो जाता है।
दूसरी तरफ अम्पारो ग्रैंडफादर को पकड़ती है और ग्रैंडफादर फिर से वही बातें बोलने लगते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगा, वगैरह वगैरह। अम्पारो उन्हें संभालते हुए घर लाती है, लेकिन घर पर तो राफेल गायब हो चुका था। ऐसे में फौरन पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि अपनी छानबीन शुरू करती है। और कैंडेला, मनोलो और पेपे राफेल को ढूंढने बाहर जाते हैं। तभी इनके घर के ब्रोकन लाइन पे किसी का कॉल आता है, जिसे अम्पारो उठाती है और दूसरी तरफ से राफेल की आवाज़ सुन पाती है, जो कि मदद की गुहार लगा रहा था। तभी फ़ोन कट हो जाता है एंड देन अम्पारो को राफेल के चिल्लाने की आवाज़ सामने वाली दीवार से आने लगती है। अम्पारो फौरन भागते हुए सामने वाले घर के दरवाजे को नॉक करने लगती है, लेकिन इस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता था, इसलिए उन्हें मजबूरन घर का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें यहाँ राफेल नहीं मिलता। अम्पारो एक विंडो पर राफेल की शैडो देखती है, लेकिन जैसे ही वो कर्टन्स हटाती है उसे वहाँ वही बूढ़ी औरत दिखती है, जो कि अम्पारो का हाथ पकड़ लेती है। अम्पारो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे संभालते हुए वापस घर लेकर आ जाते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट घर के लोग काफ़ी परेशान थे, स्पेशली कैंडेला, क्योंकि न सिर्फ वो राफेल के गायब होने से परेशान थी, बल्कि ऑफिस में भी उसके साथ एक अजीब घटना घटी। दरअसल ऑफिस में कैंडेला एक स्पेशली एबल्ड कस्टमर से डील कर रही थी, जिसका नाम लोला था। और लोला कैंडेला को देखकर जोर जोर से अपनी कम्युनिकेटिंग विसल बजाने लगती है। ऐसे में लोला की मॉम वहाँ आती है और वो कैंडेला से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। लोला की मॉम कैंडेला को एक छोटी सी प्रेयर बुक देकर कहती है कि इससे नेगेटिव एनर्जी उससे और उसके बच्चों से दूर रहेगी। खैर, घर पर अम्पारो फोन डिक्शनरी में कुछ नंबर ढूंढ रही होती है, तभी उसे किसी सुजैना नाम की औरत का नंबर मिलता है। अम्पारो सुजैना को ये सोचकर कॉल करती है कि शायद सुजैना इस घर की प्रीवियस ओनर होगी, लेकिन जैसे ही कॉल पर अम्पारो ये कहती है कि वो मलासना 32 से बोल रही है, कॉल कट हो जाती है। नाउ पेपे सामने वाली खिड़की वाली लड़की से बात वगैरह करने लग गया था, बट स्ट्रेंजली पहले दिन के बाद से आज तक पेपे उस लड़की को दोबारा देख ही नहीं पाया था। बस वो लड़की सामने रस्सियों पे मैसेज वगैरह छोड़ देती थी। लड़की मैसेज में बताती है कि उसका नाम कार्ला है और वो जानती है कि उसका भाई राफेल सुरक्षित है। पेपे एक पेपर पर मैसेज लिखता है कि तुम्हें कैसे पता, जिसका रिप्लाई आता है कि 20 मिनट में मुझसे बेसमेंट में मिलो। पेपे बेसमेंट में जाता है, जहां उसे काफ़ी खूबसूरत लड़की दिखती है, लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ी औरत वहां प्रकट होकर पेपे को पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह पेपे वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ अम्पारो को अचानक वोमिटिंग सेंसेशन होने लगती है और वॉशरूम में वोमिटिंग करने के बाद शी नोटिसेस कि उसके पेट पर एक बड़े से पंजे का निशान था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि अम्पारो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जी हाँ, और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था। एनीवेज, अम्पारो किचन में जाती है, जहाँ वो डोर पर लगे ग्लास से अंदर देखने पर उसे एक ओल्ड लेडी किचन में दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ ओल्ड लेडी की जगह ग्रैंडफा थे। अब दोबारा दरवाज़ा बंद करने पर हम ग्रैंडफा की जगह ओल्ड लेडी को देखते हैं और ऐसे में अम्पारो दरवाज़ा खोलकर किचन के अंदर आती है। तभी एकदम से ग्रैंडफा राफेल की आवाज़ में कहते हैं कि फ़ोन पिक करो और इसी के साथ लैंडलाइन बजने लगता है। अम्पारो फ़ोन पिक करती है, जो कि सामने वाले घर से ही आ रहा था। अम्पारो उस घर में जाती है और वहाँ उसे एक बड़े से क्लॉक के अंदर राफेल की आवाज़ आ रही थी। अम्पारो उस क्लॉक का शीशा तोड़कर राफेल को बाहर निकाल लेती है। तो शाम को डॉक्टर राफेल को चेक करने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि राफेल डीप शॉक में है और ऐसे में उन्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। रात को कैंडेला राफेल के साथ ही रूम में थी, तभी उससे रूम के कोने में एक औरत दिखती है, जो कि तुरंत गायब हो जाती है। इस घटना से कैंडेला काफ़ी डर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अम्पारो एक ग्लास में जहर डालकर पीने जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लग गया था कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसका कोई करियर नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो मरने का ठान ली थी। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अम्पारो के हाथ का गिलास अपने आप ही टूट जाता है। वहीं पेपे को ढेर सारे मैसेजेस आने लग गए थे, जिसमें लिखा था कि तुम मेरे हो। बेसिकली देखा जाए तो इस घर के सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ तो हो रहा था। मनोलो को भी रूम में वही बूढ़ी औरत दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी
तरफ आ रही थी। ऐसे में मनोलो सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और वो सभी एक रात होटल में बिताते हैं। सुबह होते ही कैंडेला और मनोलो घर बेच देने के लिए और लोन वगैरह सेटल करने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक अथॉरिटीज क्लियर करती है कि घर का लोन उन्हें ही भरना होगा। बेसिकली इन्हें घर में ही रहना होगा जब तक ये लोन पूरी तरह चुका नहीं देते। इस सब के अलावा कैंडेला को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ढंग से सेल्स नहीं कर पा रही थी। वर्क प्लेस से निकलने से पहले कैंडेला अपनी उस स्पेशली एबल्ड कस्टमर लोला का एड्रेस निकाल लेती है क्योंकि शायद वो उसकी मदद कर सके। वह कैंडेला लोला के घर जाती है जहां उसे पता चलता है कि लोला एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि स्पिरिट वगैरह से बात कर सकती है। कैंडेला की कहानी सुनने के बाद लोला और उसकी माँ कैंडेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और ये तीनों मलासना 32 हाउस में आ जाते हैं। और इस वक्त घर में सभी लोग थे एक्सेप्ट अम्पारो। अम्पारो फोन बुक वाली सुजैना का एड्रेस निकालकर उससे मिलने गई थी। सुजैना एक ओल्ड लेडी थी और इसका घर तो और भी डरावना था। वो अम्पारो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछती है, लाइक उसके घर में कौन कौन रहता है, घर में कितने छोटे बच्चे हैं इत्यादि। और ये सब पूछने के बाद सुजैना बताती है कि तुम्हारे घर से शायद एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। यह सुनकर अम्पारो सुजैना को सारी बात बताती है कि उसके साथ घर में अब तक क्या क्या हुआ है। तो सुजैना अम्पारो के लिए कुछ पीने के लिए लेने जाती है और वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। ऐसे में अम्पारो इस घर की छानबीन में लग जाती है और यहाँ उसे एक पिक्चर एल्बम मिलती है जिसमें एक लेडी की फोटो थी और ये पिक्चर उस पिक्चर से मैच कर रही थी जो कि अम्पारो के घर में टंगी थी। एक एल्बम में उस लेडी के और भी फोटोज दिखाई देते हैं और साथ में एक लड़के की भी फोटो थी जो कि एग्जैक्टली उसी लेडी की तरह दिखाई दे रहा था। तभी सुजैना सामने आती है और वो बताती है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी सिस्टर क्लारा है। और अब अगर आपको याद हो तो हम क्लारा को पहले भी देखा है। जी हाँ, क्लारा वही लड़की थी जिसे पेपे अपने सामने वाले घर की विंडो में देखा था और जिससे वो मैसेजेस के जरिए बात कर रहा था। वेल सुजैना बताती है कि मलासना 32 में जो स्पिरिट उन्हें दिखाई देती है वो दरअसल क्लारा की थी। क्लारा सुजैना की सिस्टर थी और क्लारा बचपन में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी और एल्बम में जो लड़के की फोटो थी वो एक्चुअली क्लारा ही है। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़की बनना चाहता है। क्लारा और सुजैना के पेरेंट्स ये सब एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो क्लारा को इसके लिए पनिशमेंट दिया करते थे। वो लोग क्लारा को अपने रूम के क्लॉक में बंद कर दिया करते थे और ये वही क्लॉक था जिसमें रफेल बंद हो गया था। तो अब क्लारा की स्पिरिट उनके घर के सबसे छोटे बच्चे यानी रफेल को ले जाना चाहती है क्योंकि क्लारा जब बड़ी हुई थी तब वो माँ बनना चाहती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स और क्लारा के बीच इतनी लड़ाई हुई कि उसके पेरेंट्स ने शर्मिंदा होकर अपनी ही जान ले ली। सुजैना बताती है कि वो क्लारा को अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए उसने भी उसके बाद क्लारा से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो अपने घर और क्लारा को वहीं छोड़कर यहाँ चली आई। दरअसल मलासना 32 में 2 घर थे, जी हाँ, जिसमें अभी अम्पारो की फैमिली रह रही थी वो सुजैना का घर था और जो सामने वाला घर जो कि खाली था वो क्लारा का था। सुजैना बताती है कि क्लारा की स्पिरिट अम्पारो के छोटे भाई यानी रफेल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब वो अम्पारो के पेट में पल रहे बच्चे को लेना चाहती है। जी हाँ, ये सुनकर अम्पारो सुजैना से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके मन में क्लारा के लिए सिंपैथी आ जाती है। अम्पारो सुजैना से कहती है कि जब क्लारा को एक फैमिली की ज़रूरत थी तब उससे हर किसी ने छोड़ दिया था, इसलिए मरने के बाद क्लारा एक अग्रेसिव स्पिरिट बन गई है। दूसरी तरफ घर पर लोला स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी क्लारा की स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। लोला हवा में उड़ने लगती है और लैंडलाइन लिंक करता है और लोला फ़ोन उठाती है और इसके साथ घर में आंधी वगैरह आने लगती है। क्लारा की स्पिरिट एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ वहाँ धक्का देती है और सामने सिर्फ रफेल और लोला की मदर खड़े थे। अब ऐसे में क्लारा की स्पिरिट रफेल को मारने का ठान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करती अम्पारो वहाँ आ जाती है और वो क्लारा की स्पिरिट से बात करती है।
वो क्लेरा की स्पिरिट से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, और वो क्लेरा के लिए सिंपैथी शो करती है। ऐसे में क्लेरा की स्पिरिट भी दुखी होती है, लेकिन अब तक इट वॉज टू फॉर गॉन और उसमें गुस्सा बहुत था, जिस वजह से वो राफेल को अब भी मारना चाहती थी। ऐसे में अम्पारो एक ग्लास के टुकड़े से अपने पेट पर अटैक करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि क्लेरा को उसके पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। क्लेरा जोर जोर से चीखने लगती है और यही मौका देखकर मनोलो पोजेस्ड लोला को पकड़कर बैल्कनी से कूद जाता है, जिसके कारण मनोलो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोला, जिसे क्लेरा ने पोजेस किया था, वो मनोलो के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये सब घटना होने के बाद क्लेरा की स्पिरिट टेम्परेली वहाँ से चली जाती है। नाउ इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद हम अम्पारो की फैमिली को देखते हैं जो कि इस घर को छोड़कर जा रहे थे। दरअसल मनोलो ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था, जिससे उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को बहुत सारे पैसे मिले और वो लोग पूरी तरह से लोन चुकाकर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। मूवी की क्लोजिंग सीन में हम क्लेरा के रूम के रॉकिंग चेयर को फिर से वैसे ही हिलते देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि क्लेरा की स्पिरिट को अभी भी शांति नहीं मिली थी। वो अभी भी मलासना 32 में मौजूद थी और शायद एक बच्चे का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ मलासना 32 फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मलासना 32 की कहानी को। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।